मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। हेलो। हेलो विशाल जी। अरे कृष्णा जी, कैसी हैं आप? कैसे याद कर लिया आज आपने हमको? याद तो हम आपको करते ही रहते हैं, पर आज आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है। क्या भाई, हमको क्या याद दिलाना है? सब कुछ तो याद है हमको। आपको याद है कि आज मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन है? अजी कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन। हाँ बस जगह और टाइम का जरा। देखा देखा देखा, मैंने कहती थी कि आप भूल गए हैं। कहाँ भूला कृष्णा जी, बस जगह और टाइम के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ, बाकी तो बाकी बचा ही क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया, वरना डेट भी आप भूल ही गए थे। खैर साहब, आप ठहरे बड़े आदमी, बिजी, इतनी छोटी छोटी बातें आपको कहाँ याद रहेंगी? कैसी बातें करती हैं कृष्णा जी, मैं और बड़ा आदमी। बल्कि यूं कहिए कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, तभी तो इन फाइल्स के चक्रों में इतना ज्यादा उलझ गया हूँ कि बाकी कुछ याद करने की। क्या बताऊं विशाल जी, आप ही मेरी पेंटिंग की प्रेरणा है। आपके बिना तो मेरी हर पेंटिंग बेरंगी है। विशाल जी, इस ब्रश को बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन से रंग में डूबने वाला है। इसे डूबने की न ही कोई खुशी है और न ही कोई गम। इसका तो बस एक ही काम है, कैनवास पर चलते जाना, वो भी चित्रकार के इशारे पे। विशाल जी, अगर आदमी भी अपने आप को एक ब्रश मान ले तो कितना अच्छा हो ना। फिर मुझे तो लगता है कृष्णा जी, मैं तो जिंदगी भर बिना रंगों के ही फिरता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो रंगों में डूबना आता ही नहीं। ये तो चित्रकार पर छोड़ दीजिए, वो है ना खुद डुबाएगा। इसकी चिंता आप मत कीजिए, बस अपने आप को ब्रश मान लो। ब्रश मान लो मतलब? ब्रश यानी रोम रोम खुला हुआ, कितना कोमल, कितना सीधा और सच्चा। बस इसका एक ही काम है, चित्रकार के इशारे पे चलो। कितने सपने देखती हैं आप कृष्णा जी? आपके कहने का मतलब गिनती से है या फिर समय से? वही मेरा मतलब है कि क्या दिन भर आप सपने ही देखती रहती? मैंने कहा ना आपसे, मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कृष्णा जी कि आपको किस तरह के सपने देखने अच्छे लगते हैं?
ऐसे सपने जो सिर्फ सपने ना हो, हकीकत से बहुत ज्यादा करीब हो, जिसमें मैं हूँ और बस सीधे सच्चे लोग हों, जिनसे मिलूं तो अपनापन लगे और जिनसे दूर हो जाऊं तो दुख हो। ऐसे लोग जो मेरे साथ जागती आंखों से सपने देखें, बिल्कुल वैसे लोग जो अपनी कहें और मेरी सुने, आप ही की तरह। हाँ विशाल जी, आप जैसे ही लोग मेरे सपनों में आते हैं। कितनी भावुक है ये लड़की, क्या होगा इसका, कुछ समझ में नहीं आता। बंबई के फोन भी, फोन नहीं लग गया। अरे क्या हो गया भाईजान, क्यों परेशान? अरे विशाल, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो यार, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या है कि तुम्हारी भाभी अपनी सहेली के यहाँ गई है और बाकी भी घर में कोई नहीं है। और ऊपर से ये फोन मुझे बहुत बोर कर रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। अरे भाईजान देखिए, इंसान को चाहिए अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई नया शौक पाल ले। मसलन अब मसलन कुछ भी हो सकता है, राइटिंग है, पेंटिंग है, कुछ भी। हाँ, पेंटिंग से याद आया भाई, वो कृष्णा आई थी और आप तो आए नहीं उसे मिलने के लिए। विशाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आइडियल लड़की की तुम्हें तलाश थी नेहा में, वो कृष्णा में मिल गई हो? अरे नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं नेहा को चिढ़ाने के लिए कहा करता था कि कोई लड़की है जो मेरी आइडियल है। सच्चाई तो ये है कि मैं नेहा का एक अच्छा दोस्त हूँ। अब कृष्णा को ही ले लीजिए, एक कलाकार की हैसियत से मैं उससे मुतासिर हूँ बस। भाई विशाल, अगर इन दोनों में से कोई भी लड़की तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है तो फिर हमें बताओ, हम कोई लड़की ढूंढ देते हैं। मेरी आइडियल कोई लड़की नहीं है, बल्कि लाइफ है। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। तो फिर विशाल, तुम और जिंदगी में क्या करना चाहते हो? भाईजान, मैं आपका और रूपा का एक बहुत अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। जीते रहो, खुश कर दिया तुमने। लेकिन भाई, हमारी भी एक ख्वाहिश है। बोलिए। इस अरमान के अरमान पूरे हो जाएंगे अगर तुम एक अच्छी सी बहू इस घर में ले आओ। भाईजान, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मेरे लिए। क्यों? फिलहाल तो मैं भाईजान बस एक ही चीज चाहता हूँ, एक ही सपना है मेरा कि मैं अपने करियर को उस मकाम तक ले जाऊं जहां पर आप सबको मुझ पर फख्र हो। भाई, वो बात तो हमारे लिए भी फख्र की होगी कि तुम इतने बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन तुमने ये बात कह के हमारी बात पे पानी फेर दिया है और इस अरमान के अरमान ठंडे कर दिए। अरे भाईजान, मेरा माल रात तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, ठीक है। आइए अग्रवाल साहब, आइए। नमस्ते। नमस्कार अग्रवाल साहब, बैठिए। अग्रवाल साहब, आपको थोड़ी सी तकलीफ है। छोटे मोटे चंदों की वसूली तो मुरारी और मेरा सलीमी करके ले आता है, लेकिन आपको मैंने एक खास काम के लिए याद किया। मुझे अफसोस है पुरुषोत्तम जी कि मेरी बेटी नेहा के कार से कुचलकर आपका कुत्ता मर गया। अरे सरकार को कुत्ते की याद मत दिलाइए, इनका दिल दुखता है। आपको नहीं मालूम है, सरकार ने कुत्ता लंदन से खरीदा था और कुत्ते ने दुनिया देखी है, हमने नहीं देखी है। हाँ, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस, अरे स्विट्जरलैंड तक देखा है। और वहां की खूबसूरत लड़कियां कुत्ते को देखकर बोलती थी, हाय हैंडसम। अरे मुरारी, वो कुत्ते को नहीं, वे औरतें मुझे हैंडसम कहती थी। हाँ, सरकार भूल हो गई हमरे हैं, कुत्ता तो नाटा है और आप। पुरुषोत्तम जी, आप तो बड़े धनवान आदमी हैं, सारी दुनिया घूमी है आपने। ये सब तो पुरानी बातें हैं अग्रवाल साहब। जब से देशभक्ति की भावना जागी है, तब से बस समाज सेवा के ही कार्य करता हूं। कहिए पुरुषोत्तम जी, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? बड़ी छोटी सी सेवा है। 10 लाख रुपया अनाथ आश्रम के लिए
और 15 लाख रुपया विधवा आश्रम के लिए, बस। ये रकम तो बहुत बड़ी रकम है पुरुषोत्तम जी। अग्रवाल साहब, आप चिंता मत कीजिए ना, 25 लाख डोनेशन कर दीजिए आप। आप तो जानते हैं कि हम अपना जीवन धर्म के कामों के लिए त्याग चुके हैं, और जो लोग हमारे धर्म के काम में मदद नहीं करते हैं वो नास्तिक होते हैं। भगवान भी उनको माफ नहीं करता है, और ऐसे आदमियों को हम भी माफ नहीं करते। इसका मतलब आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, दुश्मन दुश्मन। नहीं अग्रवाल साहब, हम आपसे दुश्मनी करके जिंदा कैसे रह सकते हैं? लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आपने ना, कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से पैर कैसे लिया जा सकता है। ठीक है पुरुषोत्तम जी, मैं 2-4 दिनों में आपको सोच के बताता हूँ। मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। देखिए मिस्टर लाजपत राय, आपके माल की डिलीवरी में थोड़ा समय लग गया है, मैं जानता हूं। मैं कुछ अरसा यहां नहीं था जी। नहीं, बस आप ये समझिए कि माल बस पहुंच ही रहा होगा। जी हाँ, थैंक यू। यस सर। हेलो, देखिए, नहीं, हम आपको अभी पैसा नहीं भेज सकते हैं। जी हाँ, जो आपने कच्चा माल हमें सप्लाई किया है वो बहुत खराब है। जी हाँ, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ। जी हाँ, आप अच्छा माल भेज दीजिए जी, अदरवाइज नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मजबूरन मुझे ये ऑर्डर किसी दूसरी कंपनी को देना पड़ जाएगा। जी हाँ, प्लीज, थैंक यू। हेलो। अभी तक नाराज हैं? अरे भाई, कल आपसे माफी तो मांगी थी, थोड़ा लेट आए आपकी सालगिरह में, फिर भी नाराज हैं अभी तक आप? चलिए देखिए, हम आपकी नाराजगी दूर कर। अरे भाई, ये तो मैं आप ही के लिए लाया हूँ, छीनने की क्या जरूरत है? देखो, मुझे फूलों से बेहद प्यार है ना? मैं जब भी किसी के हाथ में फूल देखती हूँ, झट से छीन लेती हूँ। अरे, तुम्हें पता है, बचपन में मेरे अब्बा हुजूर मेरे लिए ढेरों फूल लाया करते थे, और मैंने देखे और झट से छीन लिए। फिर भी छीन लेती? हाँ। वाह, अरे भाई, ये तो आपके शौहर लाए थे आपके लिए फूल। अगर किसी और का गुलदस्ता आपने छीन लिया होता, हाँ, और वो हमारे पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता तो क्या होता? एक बात पूछे? अगर वाकई कभी किसी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा ली, तो जनाब क्या करेंगे? तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर उसने रिपोर्ट लिखवा दी तो। क्या है कि ये तो हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, और अगर रिपोर्ट हो गई तो आपको सजा हो जाएगी, और अगर आपको सजा हो गई तो आप जेल में चली जाएंगी, और अगर आप जेल में चली गई तो हम तो अपना सर दीवारों से फोड़ लेंगे ना, और हमारे कपड़े फट जाएंगे, लोग हमें पत्थर मारेंगे और कहेंगे देखो मजनू जा रहा है। तो भैया, आप रिपोर्ट ही मत होने देना है। तौबा तौबा, आपने तो मुझे बस डरा ही दिया था। आप पुलिस वाले भी बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, जैसे फूलों और गुलदस्तों की चोरी, कटी पतंग का लूटना, सड़क पे पड़े हुए रद्दी कागजों की चोरी। मैं एक बात पूछती हूँ, अगर आप लोग इन छोटी छोटी बातों में पड़े रहे तो असली मुजरिमों को कब पकड़ेंगे? अरे मैडम, आपका ये शौहर इंस्पेक्टर से डीएसपी यूं ही नहीं बन रहा है। हम आपके जितने अच्छे शौहर हैं, उतने ही अच्छे हम कानून के रखवाले भी हैं। मैडम, हम आपको एक बात बताते हैं। कुछ समय पहले एक मुजरिम हुआ करता था जो 2 नंबर के धंधे किया करता था, लेकिन आजकल वो महात्मा बन रहा है। अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, इनके नाम पे चंदे इकट्ठे कर रहा है, और बहुत जल्द हम उसे बेनकाब करने वाले हैं। तो फिर कर दीजिए ना बेनकाब उन लोगों को। जरूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैडम, कानून तोड़ने वालों के हाथ कानून से लंबे नहीं होते हैं। इसीलिए तो पुलिस वजूद में आई है कि ऐसे हाथों को बढ़ने ही न दे। सच बात तो ये है कि
कि एक बीवी के रूप में मैं आपकी जितनी इज्जत करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा इज्जत मैं आपके एक पुलिस अफसर के रूप में करती हूँ, क्योंकि पति के रूप में आप सिर्फ एक परिवार की देखभाल करते हैं, जबकि एक पुलिस अफसर के रूप में पूरे समाज की देखभाल करते हैं। वाह 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 मैडम, क्या ग्रेट बातें कर रही हैं आप। जी चाहता है कि बस आप ऐसे ही बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, बस बोलती रहिए। तो फिर सुनिए, हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है अमन से, और इस देश में अमन तभी कायम होगा जब इस देश का हर शहरी पुलिस की इज्जत करे और यहाँ के कानून का पालन करे। और माशाल्लाह आप एक बेहद ही ईमानदार पुलिस अफसर हैं और इस देश के अमन के लिए आप भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस बात के लिए आप मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया मैडम। ये पुलिस ऑफिसर आपको ये यकीन दिलाता है कि जुर्म को खत्म करने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देगा, और जो आपने पुलिस की ये इज्जत अफजाई की है उसके लिए ये तोहफा मैं आपको देता हूँ। थैंक यू। अरे शकील, अरे भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी भैया? अरे भाई मैं तुम्हारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एक नौकरी ढूंढ के लाया हूँ। नौकरी? हाँ। मुझे नौकरी नहीं करनी भैया, मुझे नौकरी से चिढ़ है। नौकरी का अर्थ होता है गुलामी, और मैं गुलामी नहीं करना चाहता। अरे तो तुम इस बिजनेस में क्या कर रहे हो हैं? जब से देख रहा हूँ घाटे में ही जा रहे हो, हमेशा हैंड टू माउथ रहते हो। मैं मानता हूँ कि आज मैं कम कमा रहा हूँ, लेकिन कल तो ज्यादा कमाऊंगा ना। देखो शकील, पुलिस आवाम की हिफाजत करती है, पूरे देश की हिफाजत करती है। पुलिस की नौकरी करना फख्र की बात है। आप जैसे अफसर बहुत कम है भैया जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं। यहाँ लोग पैसे कमाने के लिए नौकरी करते हैं, घूस लेने के लिए नौकरी करते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं घूस नहीं लेता। देखो शकील, मेरी दिलचस्पी तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने में नहीं है, मेरी दिलचस्पी है तुम्हारी कामयाबी में। मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो और अपने पैरों पर खड़े हो। तो फिर दुआ कीजिए भैया कि आपका ये छोटा भाई आपकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बने। तुम कुछ करना चाहती हो? ठीक है। तुमने कैंडीज का नाम सुना है? हाँ, वो जरूर सुना है। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ और 2 आइसक्रीम खरीदना, आराम से टाइम लेकर खाना। जाओ। विशाल! एक मिनट, ये ऑफिस है, हाँ? अपने हाथ पर मुझसे कुछ नहीं कहा, जबकि हम लोग तो बहुत बातें करते हैं, हर टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। कुछ टॉपिक सबके सामने नहीं छेड़े जाते विशाल। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मैं तो उनके फैमिली मेंबर जैसा हूँ। क्या तुम्हें बताना इतना जरूरी था? नहीं, जरूरी तो नहीं था, लेकिन अगर मुझे बताती तो शायद मैं कुछ मदद कर सकता था। अच्छा, तो मोहतरमा को किसी से मोहब्बत हो गई?
ओह नया, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर अग्रवाल एंड कंपनी की फाइलों में ही उलझे रहोगे। भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में ही विश्वास रखता हूँ और वही करता हूँ। वाह वाह, सफेद झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे विशाल। इस कारोबार के अलावा भी तुम पर कोई जिम्मेदारी है, याद है तुम्हें? नहीं ना, वही याद दिलाने आई हूँ मैं। वाह, तो मेरी जिम्मेदारियां, मेरा काम मुझसे बेहतर तुम समझती हो? तब तो बढ़िया है भाई, शादी के बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तुम मेरी बीवी भी रहना और सेक्रेटरी भी रहना। तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी मेरी जूती, मैं तो मलिका बनकर तुम पर हुक्म चलाऊंगी। सोच लो, सेक्रेटरी तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। अब कहीं वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत हुई, ज्यादा तवज्जो देने लगी, मुझे पसंद आ गई तो फिर मिल गई फाइल मिल गई फाइल मिल गई फाइल मिल गई। नया तुम एक काम करो ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। विशाल, मेरे घर से यहाँ आने में पूरे 15 मिनट लगते हैं और मैं 15 मिनट अपना गुस्सा पी कर आई हूँ। मुझे तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। क्या बात हो गई भाई? एक बात बताओ विशाल, क्या मैं तुम्हारी मैसेंजर हूँ या फिर पोस्टमैन? जो भी बात तुमसे कंसर्न रखे मैं तुम्हें आके बताती रहूं? भाई ये बात तो तुमने सही कही। तो चलो एक काम करते हैं, तुम भी चुप रहो, मैं भी चुप रहता हूँ। ना तुम कुछ बोलो ना मैं कुछ बोलता हूँ। विशाल, मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे